और बूढ़ा आदमी था, किसी ने कोई गौर नहीं किया, बोले मुफ्तखोर होगा, ऐसे ही आ गया होगा अंदर में। ठीक है, बोले बैठे रहे, वो एक को कह दिया ना, और कितने कितने को बोलेगा, एक कप कॉफी तो पीना, और क्या करना है। तो लोगों ने कोई ध्यान न दिया, वो आदमी गया कॉफी लेकर के आया। पर संयोग की बात, जैसे वो कॉफी पीने को तैयार हुआ कि उसके हाथ से कप लुढ़क पड़ा और कॉफी सारी की सारी गिर पड़ी, और वो कॉफी का आधा हिस्सा जो वेटर था उसके शरीर पर जा गिरा। मगर वेटर ने बगैर कोई बुरा मानते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं अंकल, कोई बात नहीं, आप बुजुर्ग हैं, हाथ से संभल ना पाया होगा, कोई बात नहीं, मैं पहुंच दूंगा अंकल, आप चिंता ना करें, आप बैठिए आराम से, मैं दूसरी कॉफी लेके आता हूं। और झट से वो दौड़ के जाता है, कपड़ा लाता है, पोंछे से पोंछ लेता है, अपना बदन धोता है, और अंकल के बदन पर जहां छींटे लगे उसको भी कपड़े से धोता है, दोबारा जाता है, फिर एक कप कॉफी लेकर आता है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उस कॉफी को पीता है और निकलने लगता है। तो वापस वही वेटर आता है और हाथ का सहारा देता है, होटल के दरवाजे तक लेकर जाता है। बूढ़ा आदमी पूछता है बिल, तो बिल हाथ में थमा देता है, उस पर लिखा हुआ होता है 5 रुपये। वो जेब में हाथ डालता है और कहता है, भैया बूढ़ा आदमी हूं, मेरे पास 5 रुपये नहीं है, 4.5 रुपये ही है, 4.5 रुपये ही मेरे पास हैं। वापस कहता है, कोई बात नहीं अंकल, आप चिंता मत कीजिए, 50 पैसे अगर कम हैं तो या तो मैं होटल के मालिक से कह दूंगा, और अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं अपनी जेब से डाल दूंगा, कोई बात नहीं अंकल, आप आराम से जाइए। वो अंकल जी बाहर निकल जाते हैं। वो वापस अंदर आता है, युवक टेबल को साफ करने लगता है। तो जो कॉफी जिस कप प्लेट में उसने पी थी दादा ने, वो कप प्लेट ऊपर उठाता है तो नीचे 100 का नोट मिलता है और उस पर एक चिट्ठी लिखी हुई मिलती है। वो 100 का नोट उठाता है, बोले अरे वो तो कह रहे थे कि 4.5 रुपये, और यहां वो 100 रुपया रख के चले गए मेरे लिए, वेटर के लिए। और ये चिट्ठी खोल के देखा तो और चौंक पड़ा, क्योंकि उसमें हस्ताक्षर किए हुए रहते हैं कि आज से तुम्हें इस होटल का मैनेजर नियुक्त किया जा रहा है। वो चौंक पड़ता है, तो क्या यही वो आदमी थे जो कि इस होटल के मालिक थे? आज तक होटल के मालिक को किसी ने भी इस होटल के कर्मचारी ने नहीं देखा था, क्योंकि वो कभी कभार ही होटल में आया करते थे और इस समय उनको एक सही मैनेजर की आवश्यकता थी। उस होटल के मालिक ने सोचा, मैं अपने कर्मचारियों में से ही किसी योग्य व्यक्ति का चयन करूं, और उस आदमी ने उस आदमी को नियुक्ति दे डाली, जो आदमी बूढ़े बुजुर्ग अनजान लोगों के साथ भी प्रेम पूर्वक पेश आना जानते हों। प्रेम पूर्वक जो पेश आना जानते हो, यह है आदमी का प्रत्येक कार्य के प्रति प्रसन्नता पूर्वक पेश आने का तरीका, तजुर्बा, कि हर कार्य को प्रेम से कीजिए, किसी भी काम को हल्का मत समझिए, किसी भी काम को हल्का मत समझिए। कभी कभी देखो, थोड़ा घमंड अपन लोगों का टूट सके ना, तो आपके घर में बाथरूम होगा, लैट्रिन होगा, महीने में एक आध दफा फिनाइल हाथ में लेकर के, झाड़ू हाथ में लेकर, ब्रश हाथ में लेकर के अपने उस WC को अपने हाथ से धोने की आदत डालो, ताकि थोड़ा सा घमंड, अहम भाव कि मैं पुरुष, कि मैं अमुक जाति का, ये थोड़ा अहम भाव अपन लोगों का टूट सके और वो कार्य को भी अपन प्रसन्नता पूर्वक संपादित कर सकें। हो सकता है आप में से कईयों के जूतों के पॉलिश उनकी पत्नी या उनके नौकर करते होंगे, भले ही करवा लें, पर महीने में एक दफा खुद भी उस जूते की पॉलिश अपने हाथों से करने की आदत डालें। यह ना समझें ये केवल मोची का काम है। जब जूता पहनना मेरा काम है, तो जूते पर पॉलिश करना किसी और का काम क्यों है? और इसीलिए कहा करता हूं कि जब भी खाना खाओ तो खाना खाने के बाद अपनी थाली खुद अपने हाथों से धोकर रखने की आदत डालो। केवल ऐसा नहीं कि आप यहां हैं तब तक थाली हाथ से धोकर रखें, घर चले जाएं तो वहां पर भी थाली को हाथ से धोकर के रखने की आदत डालें। हो सकता है 2 दिन पत्नी मना करेगी, नहीं आप हाथ आप धोते हैं, अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे, भले ही वो कहे, कोई दिक्कत नहीं।
भाई सुबह अपन जाते हैं ना, तो अपनी बैठक धोने के लिए कौन आता है? किसी और से धुलवाते हैं कि अपन खुद ही धोते हैं? जब अपन अपनी बैठक खुद धो सकते हैं तो अपन अपने जूठे बर्तन क्यों नहीं धो सकते? तो आदत डालो, नहीं तो दोष भी लगता है। थाली जूठी अपन रख देते हैं, अन्न पड़ा पड़ा सड़ता है, जीव जंतु पैदा होते हैं, अहिंसा का अतिक्रमण होता है, हिंसा का दोष लगता है, और हमें अपने जूठे बर्तन किसी दूसरे से धुलवाने का भी पाप चढ़ता है। भाई जब अपन छोटे होते हैं हाथ से नहीं धो सकते तो मां अपन ने बैठक धोती है कि नहीं? लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो अपन खुद धोना शुरू कर दें, क्योंकि जब तक हम नहीं धो सकते तब तक मां से धुलवा सकते हैं, लेकिन जब धोना सीख चुके, जान चुके, उसके बाद किसी और से धुलवाना पाप है। तो आदत डालें, ठीक है, कभी पत्नी से भी धुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी बहन धोना चाहती है धो ले, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात भी नहीं है, कोई ऐसा दुराग्रह भी नहीं कि मैं ही धोऊंगा। पर अपन लोगों को भी धोने की आदत अपने ज़हन में बसा लेनी चाहिए कि मैं भी धोने की आदत रखूंगा। फट उठे, धो के रख दिया, ठीक है। पत्नी आगे पीछे नहीं नहीं आप मत धोइए, मैं धोऊंगा, ठीक है भाई तुम धो लो। पर हम अपनी तरफ से धोने को तत्पर हो गए। ये हुआ, किसी भी काम को छोटा और बड़ा मत समझो, हर काम अच्छा होता है। किस काम को कितने तरीके के साथ, सलीके के साथ अपन लोग कर सकते हैं, वही बात बड़ी है। तो छोटा काम भी ढंग से करो। किताब पढ़ना होगा तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा? किताब लिखनी होगी तो अच्छा लगेगा या बुरा? तो भाई झाड़ू लगाना में एक बहुत अच्छी किताब लिखने के समान है। यह भी परमात्मा के घर का झाड़ू लगाने के समान है, बहुत पवित्र कार्य है, उसको आप अछूत काम ना समझें। झाड़ू लगाने को, पोंछा लगाने को आप अपवित्र, असूचता काम ना समझें, अशुद्ध काम ना समझें, वो भी प्रेम से कर लेंगे, कहां दिक्कत है। चप्पल धोनी है, लाइए अभी धो देते हैं, क्या हुआ भाई? चप्पल में और चड्डी में फर्क क्या हुआ? दोनों ही धोना ही तो है। फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है, केवल मन का फर्क है। और इस मन के फर्क को दूर करने के लिए मैंने कहा, हर काम को चाहे छोटा हो या बड़ा, पूरे मन से कीजिए, प्रसन्न चित्त से कीजिए, भेदभाव हटा करके काम कीजिए, आपकी प्रसन्नता में और निखार आएगा। जो भी काम करते हो ना, प्यार से करो। पढ़ाई करते हो तो प्यार से करो, रसोई बनाते हो तो प्यार से बनाओ, व्यापार करते हो तो प्यार से करो, ध्यान करते हो तो प्यार से करो, मंदिर जाओ तो प्यार से जाओ। बेमन से कुछ भी मत करो, नहीं अच्छा तो मत करो। इसीलिए मेरी ये बात बहुत मशहूर हुई है कि 1 घंटे की खुशी चाहिए तो जहां बैठे हो वहीं झपकी खा लो। 1 दिन की खुशी चाहिए तो ऑफिस की छुट्टी मार लो। 1 सप्ताह की खुशी चाहिए तो पिकनिक मनाने के लिए चले जाओ। 1 महीने की खुशी चाहिए तो किसी से शादी कर लो। और 1 साल की खुशी चाहिए तो किसी अरबपति के गोद बैठ जाने की, दत्तक पुत्र बनने की गोटी फिट कर लो। पर अगर जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो ईश्वर ने जो आपको काम सौंपा उसको मन से करना शुरू कर दीजिए। आपका वो काम आपके लिए मुक्ति का द्वार बन जाएगा। कृष्ण की भाषा में वो कर्म योग बन जाएगा, मेरी भाषा में वो प्रार्थना योग हो जाएगा। और अगर ध्यान से करोगे तो वही सेवा योग बन जाएगा। हर काम को मन से, दिल से। तो मैंने कहा सुबह उठो तो उठते ही मुस्कुराओ। नंबर 2, जो भी काम करो पूरे दिल से करो। नंबर 3, रोजाना 24 घंटे में से कोई भी 24 मिनट निकाल लो। 24 मिनट ज्यादा लगते हो तो 12 मिनट, 12 मिनट ज्यादा लगते हो तो 6 मिनट कहीं भी किसी अकेले कमरे में चले जाओ और कोई कैसेट संगीत की ऑन कर दो। 6 मिनट तक मस्ती से नाच करो। दिन भर का सारा टेंशन चला जाएगा। नृत्य में हो जाओ, तुम खो जाओ, मैं खो जाए, केवल वो प्रभु रह जाए। अपन हंसना भूल गए, नृत्य करना भूल गए। नृत्य करो तो ऐसे नृत्य में खो जाओ, ऐसे नृत्य में खो जाओ जैसे मीराबाई खो गई थी, कि जैसे कि चैतन्य महाप्रभु खो गए थे, हैं? कि बिल्कुल नृत्यमय हो गए। मैं देख रहा था
साधना में बैठने से पहले मैं देख रहा था नए महाराज को कि वो महाराज मस्ती से झूम झूम कर नाच रहे हैं। तो एक बार मन किया कि शायद रोक दूं, क्योंकि जिस परंपरा में उन्होंने संन्यास लिया उस परंपरा में नाचने की परंपरा नहीं है। मुझे लगा नहीं, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मीराबाई की हत्या हो जाएगी। उसको फूटने दो, उसको फूटने दो, उसको झूमने दो, उसको जीवन का आनंद मनाने दो। वर्षों के बाद में नीरस धर्म में भी रस पैदा होना शुरू हुआ है, तो उसको नृत्य करने दो। यह आदमी संत बनने से पहले केवल कमरे में पड़ा रहता था अकेला, पर मेरे पास आया, मैंने इस आदमी को जीना सिखा दिया। मुर्दे की तरह मरना हुआ जो उसने किसी से सीखा होगा, मैंने उसको जीना सिखा दिया, गुलाब के फूल की तरह हंसना। और तब मैंने कहा नृत्य करने दो, फूटने दो, आने दो, जो फूट रहा उसको फूटने दो। तो 15 मिनट तक, 20 मिनट तक अगर लोगों के सामने नाचते थोड़ी शर्म आती है ना, हालांकि मीराबाई को शर्म नहीं आई थी, मीराबाई को शर्म नहीं आई थी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। अरे लोग कहे मीरा भई रे बावरी, न्यात कहे कुल नाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। अरे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। और ऐसी वैसी नहीं नाची, पायल बांध करके नहीं नाची, घुंघरू बांध करके नाची थी कि मस्ती से नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे और प्रभु जी के दीवाने हो जाएंगे लोग, चाहे जो हमें समझते रहे। लोगों की परवाह करनी है तो लोगों के बीच में जाओ, और प्रभु की परवाह करनी है तो लोगों को भूलाओ, फिर लोगों को छोड़ाओ और उसकी मस्ती में नृत्य में हो जाओ। और नृत्य करो तो ऐसा नृत्य करो कि मेरा मैं खो जाए, तुम्हारा तुम खो जाए, न मैं रहे न तुम रहे। नृत्य करते करते उसमें ऐसे खो गए कि वही हो जाए, केवल वही हो गए। बहुत सारे लोग शर्म खा जाते हैं, अरे यार लोग क्या समझेंगे थोड़ा सा संकोच आता है। शादी विवाह में नाचते संकोच नहीं आता, पर खुद की साधना में नृत्य में थिरकते आदमी को संकोच आ जाता है। ये नृत्य जो अपन करेंगे तो वो नृत्य नृत्य नहीं है, ये तो एक लय होने का तरीका है। एक लय होने का तरीका है उसके साथ कि हम जो नृत्य कर रहे हैं वो नृत्य नृत्य नहीं है, वो अहो नृत्य है, अहो भाव है कि हम उसमें एक लय होने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो कभी कभी एक आध घर में करताल ले आओ, मस्ती से बजाया करो और हनुमान जी की तरह भगवान जी का भजन किया करो। एक तारा खरीद के ले आओ, टन 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 बाजता रहेगा और आप भजन गाते रहेंगे तो एक लयता बन जाएगी। और कुछ नहीं होना तो घर में खाली पीपा मिल जाएगा, उस पीपे को ही उठा लीजिएगा और मस्ती से बजाइएगा और प्रभु जी का मजा लीजिएगा। टेंशन फ्री। लोग टेंशन फ्री होने के लिए पता नहीं कितने न्यूरो फिजिशियनों के पास जाते होंगे। अरे मेरे पास लाओ ना, मैं उनको ऐसे डिब्बे पकड़ाऊंगा कि उनको बजाते बजाते टेंशन फ्री हो जाएगा। लोग न्यूरो फिजिशियनों के पास जाते होंगे कि साहब ये बीमारी, वो बीमारी, नींद नहीं आती, वो नहीं आती। अरे यार छोड़ो ना लफड़े, पट्टा उठा लो। लकड़ी का पट्टा तो घर में पड़ा होगा। हम भी छोटे थे ना, तो क्या राजस्थान में पैदा हुए हैं और राजस्थान में बच्चे लोग घर में अगर खाना परोसा जाता था ना तो थाली तो रख दी जाती और खाना आने में अभी तक देरी है, तो बच्चे क्या करें? तो क्या करें, तो जो पाटा होता उसी को बजाने लग जाया करते हैं। तो हम तो बचपन से भी पाटा बजाते हुए आ रहे हैं, चौकियां बजाते हुए आ रहे हैं, तख्ता बजाते हुए आ रहे हैं। इसलिए कई दफा जब वो ढोलकी वाला, तबले वाला इधर उधर करता है तो कहता है ले भाई मैं तेरे को सिखाता हूं। तूने तबला बजाना सीखा है, हमने पाटा बजाना सीखा है, और तेरी अंगुलियां तबले पर क्या चलती होगी, इससे कहीं ज्यादा अच्छी अंगुलियां हमारे इस पट्टे पर भी आराम से चल जाया करती है। ये सब एक लय होने के तौर तरीके हैं, एक ताल होने के, एक मय होने के, एक रंग होने के, एक रस होने के, ये सब तौर तरीके हैं। तो मैंने कहा 15 मिनट तक नृत्य कर लिया करो अगर आपको शर्म ना आती हो। और शर्म आती हो तो फिर और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही एक तरीका होगा, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुल मिलाकर के प्रसन्न रहना सीखो।
मुस्कुराने की आदत डालो।